हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसके झा सर के द्वारा निकाले गए बिहार पुलिस स्पेशल 4100 क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें हर सब्जेक्ट से काफ़ी लोग अवगत हो चुके होंगे इस बुक से। लेकिन जिन्हें नहीं पता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि फिजिक्स से केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, करेंट अफेयर्स, सभी सब्जेक्ट से लगभग 300 से 400 प्रश्न दिए गए हैं, जिसे मैं आप लोग को सब्जेक्ट वाइज ही करवाने का प्रयास करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और आज इस सेशन में रहने वाला है हिस्ट्री के प्रश्न। हिस्ट्री से लगभग 400 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि सबसे पहले हिंदी के प्रश्न दिया गया है, जिसे मैं लास्ट में करवा दूंगी। फिलहाल हम लोग हिस्ट्री के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हिस्ट्री का प्रश्न और टोटल 400 प्रश्न हिस्ट्री से दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो इसमें आंसर दिया गया मैं वही आंसर बताने का प्रयास करूंगी। जहाँ पे गलत दिया भी होगा उसे मैं सुधार भी करूंगी। और इसका जो आंसर है मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगी। कई लोगों को लगता है कि मैं आंसर गलत बताती हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग मिला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल था? 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल था? इसका आंसर हो जाएगा ए, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। नेक्स्ट है, किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? नाजी पार्टी का स्थापना किया गया था जर्मनी में। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा है कहाँ? गुजरात में। यहीं से स्टेडियम का भी प्रमाण मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा डिस्कशन में नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हैं। शवने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था? शवने अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ था। दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से कब? 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था। 12 मार्च 1930 से। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को आरंभ किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त कब हुआ था? 1934 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। मुगल काल में लाहौर जो है, लाहौर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? यहाँ पे पूछा जा रहा नहीं जानते थे। आंसर हो जाएगा डी, लोहा। लोहा से इन लोग अवगत नहीं थे क्योंकि लोहा का जो खोज हुआ था उत्तर वैदिक काल में। कहाँ से? सबसे पहले तो अतिरंजी खेड़ी, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। इसका आंसर हो जाएगा डी। तांबे का सबसे पहला प्रयोग किया गया था। हड़प्पा काल को ही तो कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? हम लोग सभी जानते हैं 1861 के तहत ही पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दिया गया था। स्थापना किया गया था 1859 में, मान्यता दिया गया था 1861 में। इस समय वायसराय के पद पर लॉर्ड कैनिंग थे। आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए, पद्मावत। पद्मावत। और ये भी ध्यान रखिएगा 1861 के तहत ही 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता, मद्रास और बंबई हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के अधिनियम के तहत ही 1862 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट है, केप ऑफ गुड होप उत्तर मानसा अंतरिप को किसने खोजा? केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? बताइएगा किसने खोजा है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, बार्थोलोम्यू डियाज ने। बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तर मानसा अंतरिप की खोज की थी, या फिर केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? बिल्कुल लगातार से चलेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर या फिर प्रशासक नियुक्त किया? यह नियुक्त किया था अली मर्दान को। किसे? अली मर्दान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया? किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया? खिजराबाद कर दिया गया था चित्तौड़।
आंसर हो जाएगा डी चित्तौड़। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित हैं? चरक का संबंध हो जाएगा कनिष्क से। कनिष्क से बिल्कुल राइट आंसर है बी कनिष्क। नेक्स्ट है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? आंसर हो जाएगा सी कायस्थ। कायस्थ जाति का उदय हुआ। कायस्थ जाति का उदय हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक, मौर्य वंश की स्थापना जो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और अंतिम शासक जो थे यह थे बृहद्रथ। बृहद्रथ आंसर हो जाएगा डी। पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बने थे बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद इन्हीं का बेटा कुणाल, और अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? 1930-31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा गया। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? अरिकमेडु से। अरिकमेडु से रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष या फिर साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी यजुर्वेद। नेक्स्ट है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका है कहाँ? यह है एमपी में, मध्य प्रदेश में है, और यह प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र से। गुफाओं के शैल चित्र से। नेक्स्ट है, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? 5वें गुरु का नाम पूछा जा रहा है, तो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। पहले गुरु थे सभी जानते हैं गुरु नानक देव, दूसरे थे गुरु अंगद, तीसरे थे अमरदास, चौथे थे रामदास, पांचवें कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे, छठे हरगोविंद, सातवें थे हरि राय, आठवें थे हर किशन, नौवें थे तेग बहादुर, और 10वें थे गुरु गोविंद सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा सी गुरु अर्जुन देव। इनकी हत्या किसने करवा दी थी? बताइएगा। जहांगीर ने। जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अशोक के प्रस्तर स्तंभ किसके प्रतीक थे? अशोक के प्रस्तर स्तंभ किसके प्रतीक थे? प्रशासन के। अशोक के प्रस्तर स्तंभ किसके प्रतीक थे? प्रशासन के। बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें दिए गए, मुझे भी अच्छा लगा इसलिए मैं करवा रही हूँ। रिवीजन आप लोग का भी हो जाएगा और मेरा भी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। किससे निर्मित है? तो सभी जानते हैं सेल खड़ी से। सेल खड़ी से। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? जूता हुआ खेत का प्रमाण जो मिला है यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? जूता हुआ खेत, मिट्टी का हल वनावली से, और जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। बहुत ही कंफ्यूजन होता है। मिट्टी का हल अगर पूछ दिया जाए तो यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? वनावली। वनावली है कहाँ? तो हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। वही जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है? तो यह दैमाबाद है जो कि परवरा नदी के किनारे है, और यह कहाँ है? महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी छोर है, और यह है हिंडन नदी के किनारे, और यह कहाँ है? यूपी में। हिंडन जो है यमुना की सहायक नदी है। लोथल सभी जानते हैं यह गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है जो कि घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? धर्म चक्र प्रवर्तन यह आरंभ किया था सारनाथ से। कहाँ से? सारनाथ से। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी यह दजला एवं फरात नदियों के बीच में ही अवस्थित थी। इसका जो आंसर हो जाएगा दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। मेसोपोटामिया सभ्यता में हड़प्पा का नाम मेलुहा मिला है। क्या मिला है? मेलुहा मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र, पुरोहित आवास, कांसे की नर्तकी, यह सभी के सभी प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से।
सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा स्नानागार, यह सभी के सभी मोहनजोदड़ो है कहाँ? सिंधु नदी के किनारे है और यह लड़काना जिले में है। लड़काना जिला है कहाँ? तो यह पाकिस्तान में है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? यहाँ पे चर्चा हो रही है बाल गंगाधर तिलक की, तो इनका पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक को लिखा गया है मांडले जेल में। किस जेल में? मांडले जेल में लिखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, गीता रहस्य। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, यह किसका है? तो महात्मा गांधी का है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? सभी जानते हैं, राजगृह में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र, जिसे पटना के नाम से जानते हैं। और चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। पहला किसके समय, ये भी बताइएगा। पहला हुआ था अजात शत्रु के समय, दूसरा हुआ था कालाशोक के समय, तीसरा हुआ था अशोक के समय और चौथा हुआ था कनिष्क के समय। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र अशोक के समय हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? मोगली पुत्तिस, मोगली पुत्तिस ने किया था। दूसरा सावकमीर, पहला महाकश्यप और चौथा किसने किया था? चौथा बताइएगा। वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? किसान आंदोलन के नेता थे स्वामी विद्यानंद। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म, यह जो है क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। मीराबाई का जन्म जो हुआ था यह वाराणसी में हुआ था। माफ करिएगा, मीराबाई का पूछा जा रहा है, सॉरी मीराबाई का पूछा जा रहा है, तो इनका जन्म हुआ था राजस्थान में। क्वेश्चन पूछा गया था लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी में, मैं भी कंफ्यूज हो गई, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी, मीराबाई का जन्म राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? ज्योतिबा फूले ने इस समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1800, बताइएगा। 1873, 1873। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 और इसके 2 वर्ष बाद ही स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? बम्बई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति से दिया गया है। 1857 की क्रांति बिहार से नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह, झांसी से नेतृत्व लक्ष्मीबाई, फैजाबाद से मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, हाँ सही है। अवध से नाना साहब, यह गलत दिया गया है। नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे कानपुर से। बेगम हजरत महल अवध से नेतृत्व कर रही थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी। नाना साहब कहाँ से? कानपुर से। सह नेतृत्व कौन कर रहे थे? बताइएगा। तात्या टोपे। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है। स्वामी दयानंद के विचार किस पुस्तक में प्रकाशित है? यह हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। आंसर हो जाएगा डी, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रगुप्तार किसका है? दादा भाई नौरोजी की। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग, यह आया था 1498 में। 1498 में आया था। आंसर हो जाएगा सी। उसी समय यह समुद्री मार्ग की खोज करते हुए भारत पहुंचा था और इसका स्वागत कालीकट बंदरगाह पर जमोरिन के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, जिनमें से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन थे? लास्को, रूसो, आइसाह वर्लिन या फिर मार्क्स। इसका आंसर हो जाएगा बी, रूसो। इनमें से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? रूसो थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट है,
शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? 1893 में कौन भाग लिए थे? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद ने ही 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। इनमें से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद यह सब वैदिक साहित्य का हिस्सा है, जबकि वेदांग जो है यह वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेदांग की संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगा 6। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद, यह टोटल 6 वेदांग है। जितना मुझे पता रहेगा मैं आप लोग को बताते चलूंगी। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। हालांकि मान्यता प्राप्त उपनिषद की संख्या 13 ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? भारत का गवर्नर कौन था? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। आप लोगों को पता होगा 1 नवंबर 1858 को गवर्नर का पद समाप्त करके वायसराय का पद ला दिया गया था और पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव को पेश किया गया था। कालाशोक कौन से वंश के थे? कालाशोक कौन से वंश के थे? कालाशोक शिशुनाग वंश से। कालाशोक शिशुनाग वंश से थे। आंसर हो जाएगा ए, शिशुनाग वंश। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। 23 जून 1757। 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट है, गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में पहला शासन किसका था? सभी जानते हैं किसका था? पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों का। पुर्तगाली गोवा को राजधानी कब बनाई थी? 1530 में नीनो डी कुन्हा के समय राजधानी बनाई थी 1530 में। हड़प्पा तो था 1510 में ही, अल्बुकर्क के समय में ही, लेकिन राजधानी 1530 में बनाई थी नीनो डी कुन्हा के समय। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? सबसे पहले पाए गए थे पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? आंसर हो जाएगा ए, गांधार कला। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज मैंने कई बार बताया है, चंद्रगुप्त प्रथम। महाधीराज की उपाधि किसने अपनाया था? महाधीराज की उपाधि सबसे पहले, या फिर महाराज की उपाधि किसने सबसे पहले? तो श्रीगुप्त और घटोत्कच। निकोले डी कांटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? निकोले डी कांटी। निकोले डी कांटी किसके दरबार में? देवराय प्रथम के दरबार में। देवराय प्रथम के दरबार में आया था। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, जो कि फारस का रहने वाला था। इसका पुस्तक का नाम है मतला ए शाहीन। नेक्स्ट है, बरबोसा और डोमिगो पायस यह सब आया था कृष्ण देवराय के समय और कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाल का। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुई थी। इसका कारण क्या था? बताइएगा। आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित एबनेजर हावर्ड ने। एबनेजर हावर्ड ने सिद्धांत विकसित किया गार्डन सिटी का, एबनेजर हावर्ड। निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े
थे वो कौन थे? जिनमें से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, यह कौन थे? पेरियर रामस्वामी नायकर। पेरियर रामस्वामी नायकर एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, इनका नाम था पेरियर रामस्वामी नायकर। आंसर हो जाएगा ए। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? इसका जो आंसर दिया गया है, अंतरिम सरकार में शामिल कब हुई थी? अक्टूबर 1946 में। अक्टूबर 1946। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध सभी जानते हैं 1914 में। नेक्स्ट प्रश्न, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? कुछ क्वेश्चन जो है घटना चक्र से भी दिया गया है। बिहार पुलिस में कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जा चुके हैं। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? आंसर हो जाएगा पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा सी, बेलग्रेड 1961। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। कब? 1961 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण जो हो जाएगा रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? इनमें से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? नाजीवाद का संस्थापक था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट है, लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आया था, यह आया था 10 जनवरी 1920 को। लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में कब आया? 10 जनवरी 1920। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? आंसर हो जाएगा ए, औद्योगिक विकास। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई? गौरवशाली क्रांति हुई। इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन या फिर गौरवशाली क्रांति हुई? कब हुई थी? 1688 में। 1688 में। यह वीडियो आप लोग को बिहार द्रोह के एग्जाम के बाद ही मिल पाएगा और यह वीडियो मैं बना रही हूँ 9 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना जो हुई थी यह कब हुई थी? 1871 में। 1871 में। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? आंसर हो जाएगा बी, 1868 एडी में। 1868 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? इसका विषय हो जाएगा आपका कानून में समानता। कानून में समानता। निम्नलिखित में से किसने ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी? ठगी की दमनकारी के संबंध सुधारों की शुरुआत की थी, यह तो हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम वेंटिक। ठगी प्रथा को 1830 में बैन किया गया था, बंद किया गया था 1830 में। नेक्स्ट है, शंकर खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? शंकर खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? शंकर खेड़ा का युद्ध लड़ा गया है 11 अक्टूबर 1724 को। 11 अक्टूबर 1724। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? मैसूर का राजा बनाया गया था कृष्णराज तृतीय को, जो कि बहुत ही अल्पायु थे, 4-5 वर्ष के ही थे। इन्हें ही बनाया गया था, जो कि वाडियार वंश से संबंधित थे। आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था?
असहयोग आंदोलन को यह वापस कब लिए थे? सभी जानते हैं 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। इस कारण से ही 12 फरवरी 1922 को इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। 12 फरवरी 1922। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? यहाँ पे पूछा जा रहा है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। मेरे ख्याल से इसमें टोटल 3 सदस्य ही थे। 3 सदस्य। आंसर सी ही हो, माफ करिएगा, आंसर बी ही होगा। 3 सदस्य ही थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? यहाँ पे पूछा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यहाँ पूर्ण रूप से नहीं पूछा जा रहा है, ऐसे समाप्त कर दिया गया। तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। अगर पूछा था कि पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? डी.जी. तेंदुलकर। डी.जी. तेंदुलकर। आंसर ए। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव डाली गई थी किसके द्वारा? मैकाले के द्वारा। इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। हाँ, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र के द्वारा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? सभी जानते हैं कौन हुआ? राजेंद्र प्रसाद। पटाभी सीताराम मैया को तो पराजित कर दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। किस अधिवेशन की बात हो रही है? त्रिपुरी अधिवेशन की। त्रिपुरी अधिवेशन की। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? सभी जानते हैं दादा भाई नौरोजी। इनका पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। नेक्स्ट है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी भाग लिए थे। इसका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा ए। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया है? भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया है? यह ठहराया है लॉर्ड माउंटबेटन ने। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं 1909 का जो अधिनियम था उसको जिम्मेदार ठहराया है। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। 1909 जिसे किस नाम से जानते हैं? मार्गले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसी को जिम्मेदार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठहराए थे। यहाँ पे नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को और इसमें वायसराय के पद पर लॉर्ड रिपन ही थे और इन्हीं के समय प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लाया गया था। प्रथम दशकीय जनगणना इन्हीं के समय प्रारंभ हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय। चलिए नेक्स्ट है, और इन्होंने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। एल्बर्ट विल विवाद इन्हीं के समय 1883 में हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया किसने था? लॉर्ड लिटन ने। कब? 1878 में। हाँ, 1878 में। पहला दिल्ली दरबार इन्हीं के समय लगा था 1877 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था?
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट होगा कि मदन मोहन मालवीय होगा या फिर लॉर्ड हार्डिंग होगा। देखिए, शिलान्यास की बात जो की जा रही है तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए, मैंने गूगल पे भी इसका आंसर सर्च किया, लॉर्ड हार्डिंग ही दिया गया है। स्थापना अगर पूछा जाता तब हो जाता मदन मोहन मालवीय। कब? 1916 में। इसका जो आंसर दिया भी गया है ऑप्शन सी दिया गया, और गूगल पे भी लॉर्ड हार्डिंग ही दिया गया है। चलिए एक बार आप लोग भी कंफर्म कर लेंगे। मैंने कंफर्म कर लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? सभापति होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी, सोहन सिंह भाखना। इन्हीं के दिमाग के उपज था सोहन सिंह भाखना। हालांकि लाला हरदयाल का भी संबंध किससे है? गदर पार्टी से ही है। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ? रंगून। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? गौर करिएगा, यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली पूछा जा रहा है तो कौन से अधिनियम के तहत हो जाएगा? 1919 के अधिनियम के तहत। इसे समाप्त किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। हालांकि 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन आरंभ किया गया था। यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन 1919 बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है। गदर पार्टी से संबंध लाला लाजपत राय का नहीं है, लाला हरदयाल का है। फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आंसर ए हो जाएंगे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ सभी जानते हैं। किस कारण से? तो भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आधुनिक हथियार उन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में थी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड एलनबरो के समय सिक्किम को भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड एलनबरो के समय किया गया था 1843 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय। मुझे तो यही पता है, सिक्किम का भारत में विलय 1843 में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी तो उस समय तो आया भी नहीं था। इसका जो आंसर दिया गया है लॉर्ड डलहौजी दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होना चाहिए 1843 का और लॉर्ड एलनबरो के समय। इसका आंसर गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे ख्याल से गलत है, आप लोग बाकी देख लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। बाल गंगाधर तिलक कोई भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। हालांकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन इन्होंने भाग लिया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, यह अधिवेशन कौन सा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अमृतसर अधिवेशन 1919। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू किए थे। मोतीलाल नेहरू के द्वारा अमृतसर अधिवेशन 1919 किया गया था। इसी में अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। इसके बाद सभी जानते हैं 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पटना से प्रारंभ होता था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इंडियन नेशन। इंडियन नेशन का प्रकाशन पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन, इंडियन नेशन ही होना चाहिए। पटना से होता था इंडियन नेशन का प्रकाशन। नेक्स्ट है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था?
वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? इसका जो आंसर हो जाएगा 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी सरकार के साथ चरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। एक बार फिर से गौर कर लेंगे, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। और इसी अधिवेशन में 1907 में सूरत के अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया 1897 में। 1897 में निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और इस अधिवेशन में भाग लिए थे महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से। तीनों अधिवेशन में भाग लिया था भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से भारत में कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। चलिए नेक्स्ट है 96 नंबर। एक मिनट रुक जाएंगे। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है क्योंकि। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है क्योंकि सभी जानते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल का विभाजन बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बताइएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घोषणा कब की गई थी ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? मैं ही आप लोग बताती हूँ। 19 जुलाई या फिर कहीं कहीं 20 जुलाई 1905 को बताया जाता है कि घोषणा हुआ था और 7 अगस्त 1905 को क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था कलकत्ता के टाउन हॉल से। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? इसका घोषणा किया गया था 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1947। चलिए नेक्स्ट है, मैं आराम से चल रही हूँ। अगर मैं धीरे धीरे चलूंगी तो मैं आंसर को आराम से देख पाऊंगी और यहाँ पे सही गलत का भी फैसला मैं ले पाऊंगी। अगर मैं फास्ट करवाऊंगी तो मैं जो आंसर दिया हुआ रहेगा वही मैं आप लोगों को बताते चलूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह लास्ट है, 100 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? यह की थी आगा खां ने। आगा खां। चलिए 200 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देती हूँ। एक वीडियो और आएंगे जिसमें 201 से लेकर के 400 तक के प्रश्न को हम कंप्लीट कर देंगे। 2 पार्ट में ही हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, फिर बायोलॉजी के भी सेशन को भी देख लेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई इनमें से किन दो के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई
पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 में। किसके बीच? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य को पराजित किया था। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य था। नेक्स्ट है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। कहाँ थी? रायगढ़। रायगढ़ बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ किया था? नवरोज का आरंभ किया था बलबन ने। बलबन कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमानों में विकसित हुई थी। खालिसा भूमि अधिक पैमानों में विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी के समय। कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत होने की संभावना नहीं है, क्योंकि मेरा हिस्ट्री जहां तक मुझे पता है मेरा सही है, तो मैं बहुत ही ध्यान से देते चल रही हूँ। कोई भी आंसर का गलत नहीं होने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है या किसने दिया है? आंसर हो जाएगा बी, इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रेहला। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, और यह 1333 में इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। इसी ने ही सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विशिष्ट विवरण दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर। बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, आप लोग का भी रिवीजन हो रहा होगा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल शासन में पूछा जा रहा है, ना कि दिल्ली सल्तनत में पूछा जा रहा है। टका और जीतल दिल्ली सल्तनत में भी प्रचलित था। टका और जीतल किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। यहाँ पे तांबे के सिक्का को कहा जाता था दाम। क्या कहा जाता था? दाम। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, दाम। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन था? क्वेश्चन को ध्यान से देखा करिएगा, क्वेश्चन में बहुत सारे लोग इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन था? सभी जानते हैं, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है, कहा दिया जाता कि सबसे पहले भारत में नहर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका चेंज हो जाता आंसर। इसका आंसर हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक, और जाल बिछवा दिया फिरोज शाह तुगलक। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 108 नंबर। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। कब आक्रमण किया था? 711 कहीं दिया रहता है, कहीं 712 दिया रहता है, तो 712 या फिर 711 ध्यान रखिएगा। इसी के बीच में इसने भारत पर सिंध प्रांत में आक्रमण किया था, और सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाने वाला कोई शासक था, मोहम्मद बिन कासिम ही था। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, भारत में प्रथम अरबी आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम ही था, क्योंकि यह अरब का रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गजनबी के बारे में तो सभी जानते हैं। 1000 से लेकर के 1001 से या फिर 1000 से लेकर के 1025-26 तक इसने आक्रमण किया था। 26 तक आक्रमण किया था इसने। टोटल 17 बार आक्रमण किया था। 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के बारे में भी जानते हैं। तराइन का युद्ध लड़ा था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा था। चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा रायगढ़ में। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था, या फिर कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, यह पटना था। कहाँ था? पटना में। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बिहार पुलिस के सापेक्ष में यह बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी के शासक कौन था? देवगिरी दक्षिण में, देवगिरी हो जाएगा रामचंद्र देव। हाँ, रामचंद्र देव। दक्षिण का अभियान तो मलिक काफूर के नेतृत्व में ही किया गया था, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? आगे ही हमने बात की, चंदावर का युद्ध है 1194, जो कि गढ़वाल शासक थे जयचंद, जिसे पराजित किया था। नेक्स्ट है, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन थे? चिश्ती संप्रदाय।
चिश्ती संप्रदाय भारत में लाने का जो श्रेय प्राप्त है, यह किसे प्राप्त है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर शरीफ में है, जिसे ख्वाजा गरीब के भी नाम से जाना जाता है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? यह है दिल्ली में, जिसने 7 शासकों के शासनकाल को देखा था, 8 शासनकाल देखा था अमीर खुसरो। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? या किसने भेजा था? आंसर हो जाएगा बी, बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, सैयद वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? 1,80,000 कहा जाता है कि उनके दरबार में गुलाम थे। आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक। 1,80,000, 1,80,000। मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? मुगल काल में जनपद, जिला जो है, क्या कहलाता था? आंसर क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, सरकार। जिला को ही क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में कौन जाने जाते हैं? राणा कुंभा। आंसर सी दिया गया है, राणा कुंभा। इसका आंसर मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, जिन लोगों को डाउट होगा वहां से भी आंसर देख सकते हैं। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किससे नियुक्त किया था? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव को, जिन्हें लहना के नाम से जाना जाता है, लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी इन्होंने ही करवाया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? यह ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में है। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली दीपावली को यह त्योहार मनाता था, यह कौन था? बताइएगा। आंसर हो जाएगा क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत पढ़ा लिखा शासक, लेकिन सारा का सारा इसका काम जो है विफल ही रहा करता था, हो जाया करता था। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा, गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद। नैनार कौन थे? अलवार और नैनार बहुत ही फेमस संप्रदाय, और इसमें बहुत ही कंफ्यूजन। नैनार हो जाएगा शैव, और अलवार विष्णु के उपासक थे। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? कैद करके आगरा के जयपुरी महल में बंद कर दिया गया था औरंगजेब ने। औरंगजेब इन्हें कैद करके जयपुरी महल में डाल दिया था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पान खाकर चंदेरी घूमी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। खानवा का युद्ध 1527। क्या खाएंगे? तो साग खाएंगे, तो बाबर और राणा सांगा के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध, और 1530 में बाबर जो है स्वर को सिधार गया। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध, और 1530 तो समाप्ति हो गया। ध्यान रखिएगा, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच, चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच, और 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान के बीच, और इन चारों युद्ध में बाबर का ही विजय हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था? कन्नौज, या फिर इसी को ही बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, यह युद्ध लड़ा गया था 1540 में। चौसा का युद्ध हुआ था 1 वर्ष पूर्व ही, 1539 में, और कन्नौज का जो युद्ध लड़ा गया था, या फिर इसी को बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, यह लड़ा गया था 1540 में, और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था और हुमायूं को भारत से निष्कासित होने पर मजबूर कर दिया था, जिसका आंसर हो जाएगा डी, 1540। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मैं बिल्कुल आराम से आप लोग को करवा रही हूँ। ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद किसके नियंत्रण पर भारत आए? किसके निमंत्रण पर भारत आए? अब्दुल समद किसके निमंत्रण पर भारत आए थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, हुमायूं के निमंत्रण पर।
हुमायूं के निमंत्रण पर। आंसर हो जाएगा सी। अमीर खुसरो एक शाही कवि थे और निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनका जन्म हुआ था यूपी के एटा जिले के पटियाली में। यूपी के एटा जिले के पटियाली में इनका जन्म हुआ था। इनका मकबरा कहाँ है? तो यह है दिल्ली में ही। इनके गुरु का नाम है मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु का नाम क्या है? मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, या फिर कहें कि निजामुद्दीन औलिया के यह शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट है 130 नंबर। गोलकुंडा किला निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? गोलकुंडा किला यह बनाया गया था काकतीय राजवंशों के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया था 1565 ईस्वी में। इसका आंसर सी होना चाहिए 1565, और इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षण का आधिकारिक इतिहास है। बादशाहनामा की रचना किसने किया था? अब्दुल हमीद लाहौरी। यह किसके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है? तो यह होना चाहिए शाहजहां। आंसर हो जाएगा ए, शाहजहां। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे आपका पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर थे महावीर। पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, विराटनगर। गंगई कोंडा चोलपुरम संस्थापक कौन थे? गंगई कोंड चोलपुरम संस्थापक राजेंद्र प्रथम। प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? निषाद के नाम से। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? नंदनगढ़ में तो मोर का चिन्ह बनाया गया है। विशाल हाथी पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा संकेसा स्तंभ। 137वां प्रश्न आंसर सी दिया गया, संकेसा स्तंभ। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? गौतम बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? आंसर हो जाएगा बी, उदयन के समय। उदयन वो उदयन है जो कि हर्यक वंश से संबंधित है। यह उदयन है जो कि कौशाम्बी के शासक थे। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? आंसर हो जाएगा बी, उपज का 6वां भाग। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? सीता हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? आंसर हो जाएगा इसका डी, वंश परंपरागत राजतंत्र था। वंश परंपरागत राजतंत्र। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? आंसर हो जाएगा ए, सातवाहन। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण संबंधित है शाक्त से। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? शाक्त। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? राजस्व इकट्ठा संबंधित समाहर्ता। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में अवस्थित है, सिंधु नदी के किनारे। आंसर सी। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने, अजातशत्रु के समय। कहाँ? राजगृह में। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि वाग निर्माण करवाया था? भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि वाग निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा अशोक ने।
किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में? अथर्व वेद में। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाकिस्तान से। 152। एक जूते हुए खेत की खोज की गई। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। एक जूते हुए खेत की खोज की गई। जूते हुए खेत का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसका जो आंसर दिया गया है बी दिया गया हड़प्पा, जो कि मेरे ख्याल से गलत लग रहा है। यह पहले भी क्वेश्चन आ चुका था। जूते हुए खेत का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, मेरे ख्याल से सी ही होना चाहिए। आंसर बी दिया गया है जो कि गलत है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, बताइएगा। भारत का पूछा जा रहा है। अगर पूरा पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तब हो जाता मोहनजोदड़ो। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, तो हो जाएगा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी है कहाँ? तो हरियाणा में है। हरियाणा में है और यहाँ सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसकी जो चर्चा किया गया है उपनिषद में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। हाँ, दी गई थी वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। आम्रपाली का नाम तो जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? पुनर्विवाह वर्जित किसमें है? मनुस्मृति। मनुस्मृति ऐसी पुस्तक है जिसमें महिलाओं को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है और क्षुद्र के बारे में बहुत कुछ इसमें लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? इसका जो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त। हाँ, समुद्रगुप्त का ही दरबारी कवि था हरिसेन, जिसने इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। सिंधु सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? जी देखते हैं, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। जी बिल्कुल। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। जी हाँ। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। जी हाँ। लोग लोहे से परिचित थे। कहाँ? लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आंसर हो जाएगा डी, या गलत दिया गया है। चनहुद्रों के उत्खनन करता कौन थे, या फिर उत्खनन का निर्देशन किया गया था किसके द्वारा? चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? J.H. मैक के द्वारा। J.H. मैके के द्वारा चनहुद्रों से मेकअप सामग्रियां ये सब प्राप्त हुआ है। बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है यह ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। कुंडलपुर जन्म स्थान है। कुंडलपुर में किनका जन्म हुआ था? बताइएगा। कुंडलपुर किसका जन्म हुआ था? महावीर का। किसका? महावीर स्वामी का। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त होती है या फिर प्राप्त हुई है? मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। मुंगेर, भागलपुर। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन कहा भी जाता है। कलहन कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? कलहन कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? यह हो जाएगा 8। कितने हैं? 8। इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कश्मीर के इतिहास के बारे में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। पहला गणतंत्र किसे माना जाता है? तो यह वैशाली को ही माना जाता है। नेक्स्ट है 168। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कब?
तो यह कुषाण काल में। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र। मध्य प्रदेश। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। प्रथम अफीम युद्ध, यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है। नानकिंग की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ बुल्गारिया। आंसर हो जाएगा ए, बी, बुल्गारिया। यह भी क्वेश्चन कहीं देखा गया है, शायद ज्ञान बिंदु का जो मैं प्रैक्टिस बिहार दरोगा कराई थी उसमें यह क्वेश्चन आया था। 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी हम लोग ध्यान देते चलेंगे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से भी पूछा जाता है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? महान योद्धा कौन था? आंसर हो जाएगा ए, नेपोलियन बोनापार्ट। 100 ईयर्स वॉर, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है, किसके बीच? ए, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। प्रोटेस्टवाद के जनक कौन थे? प्रोटेस्टवाद के जनक कौन थे? आंसर हो जाएगा ए, मार्टिन लूथर। ताशकंद शहर स्थित है। ताशकंद शहर कहाँ है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। कौन सा देश अभी भी एक राजा द्वारा शासित है? राजा द्वारा शासित अभी भी है, कौन सा? तो हो जाएगा सऊदी अरब। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा, बात लिखा क्या हो जाएगा? जेड अवस्था की पवित्र पुस्तक है। जेड अवस्था किसकी पवित्र पुस्तक है? पारसियों की। जेदावस्था पारसियों की। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस ओर से लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में जापान जो है जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ, जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। 1854-56 में क्रीमिया युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? 1854-56 में क्रीमिया युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच। क्रीमिया युद्ध 1854-56 में लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच। बांग्लादेश बनाया गया कब? बांग्लादेश बनाया गया 1971 में भारत के सहयोग से, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। आंसर हो जाएगा डी, वाटरलू स्थित है। वाटरलू यह कहाँ है? बेल्जियम में। वाटरलू कहाँ है? बेल्जियम में। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, बताइएगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। 183 आंसर सी ही दिया गया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? ब्रिटेन और चीन के बीच। अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच। ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट बालपोल। नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी। नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई लड़ी थी वाटरलू की लड़ाई। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? यह उभरा था ब्रिटेन। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? कोलंबस स्पेन का रहने वाला था, जो कि अमेरिका की खोज की थी 1492 में। नेक्स्ट है 189। इसका जो आंसर हो जाएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? इसका जो आंसर दिया गया जेनोवा। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? जेनोवा का। जेनोवा का दिया गया है। 188 का आंसर बी दिया गया है। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो। ऐसा तो हम लोग जानते हैं कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, तो यह रहने वाला था स्पेन का, लेकिन इसका जो आंसर है बी दिया गया है, जेनोवा। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो स्पेनिश था। यह घोषणा की लोकतंत्र लोगों द्वारा सरकार है, किसके द्वारा की गई थी? सभी जानते हैं, अब्राहम लिंकन के द्वारा। पर्ल हार्बर जहाँ अमेरिकी प्रशांत बेड़े को तैनात किया गया था, जापानियों द्वारा हमला किया गया था। आंसर सी 1941। अमेरिकी निग्रो के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वाला अमेरिकी नेता कौन था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता था?
दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता था रंग भेद। अफ्रीका के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला को। अफ्रीका के गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला। 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बताइएगा, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बार्थोलोमेयो डियाज। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियाँ कौन थी? धुरी शक्तियाँ जो थी यह कौन थी? आंसर डी हो जाएगा, जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी, इटली, जापान। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ? 1939। प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? आंसर हो जाएगा ए, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। पहले परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा पर। पहले परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा, 6 अगस्त। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले 3 प्रमुख राजनेता कौन थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले 3 प्रमुख राजनेता कौन थे? आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, मार्शल टिटो। जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, मार्शल टिटो। चलिए 200 प्रश्न ही रहने देते हैं। आगे आने वाली वीडियो में 200 से 400 कंप्लीट करके और आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो आप लोग को बिहार दरोगा एग्जाम के बाद ही मिल पाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो इसे लाइक कर लीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से आप लोग को धन्यवाद।